नमस्कार सभी को। अभी हम हैं बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में और अभी हम आए हुए हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बोमडिला पे। और मैं बताना चाहूँगी, एक कहावत है जो दिखने में चमकता है असलियत में वैसा होता नहीं, तो आज हम वो दिखाने वाले हैं। और साथ ही मैं नोटिस में लाना चाहूँगी, लास्ट ईयर 2019 के समय में हम यहीं आए थे और हमने देखा था कि स्ट्रक्चर काफ़ी बुरे हालत में था। तो हमने एक साल, अभी पूरे एक साल के बाद में आए तो हम अपडेट लेंगे। और साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जहाँ पेमा खांडू कहते हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर उनका प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो आज हम दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी का हालत क्या है। चलिए बताना चाहूँगी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो भी काफ़ी पुराना है। और साथ ही मैं मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ के जो अथॉरिटी है उन्हें भी पता नहीं कि एग्जैक्ट डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है ऐसी है। लेकिन हमने जब पता लगाया तो अकॉर्डिंग टू CBSE रजिस्ट्रेशन को लेकर अगर बात करें तो 1959 को ये जो स्कूल को रजिस्ट्रेशन किया गया था, इस तरीके का कहना है। और साथ ही मैं मैंशन करना चाहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश में ये जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल होगा। लेकिन हालत आज आप सबको दिखाएंगे, जो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि लास्ट ईयर 2019 के समय में हम आए थे यहाँ पे, तब भी हालत काफ़ी बुरे हालत में था। लेकिन आज पूरे एक साल के बाद में हम आए हैं तो सेम कंडीशन आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे हमने देखा था जो क्लासरूम्स का हालत कैसा था, तो सीधे आपको वहीं ले जाते हैं और दिखाते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट कहती है प्रायोरिटी लिस्ट में एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर है, लेकिन जब आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हायर सेकेंडरी स्कूल का हालत, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कूल्स का हालत क्या होगा और अथॉरिटी किस तरीके से चला रही है। तो यही है, यहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्लासरूम्स किस तरीके से है। और मैं मेंशन फिर से करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर भी इसी हालत में था। यहाँ पे दीवारें, यहाँ पे जो विंडोज़ है वो टूटा हुआ है पूरी तरीके से। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो दिखाए, यहाँ पे दीवारें पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और यहाँ पे क्लासेस भी चलते हैं, तो क्लास देखिए। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कैमरा पर्सन को कि दिखाइए, नीचे वो वाल्स देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ है, पूरी तरीके से डैमेज है। और मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगी, ये साल का नहीं है, और लास्ट ईयर जब हम आए थे तब भी यही हालत में था। और यहाँ पे क्लास लिया जाता है। तो लास्ट ईयर भी हमने कोशिश की थी यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे क्वेश्चन पूछ सके कि किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जा रहा है एज अ स्कूल अथॉरिटी, तब भी हम नहीं मिल पाए थे। लेकिन पूरे एक साल के बाद में भी हालत इसी तरीके की, और हर रूम जो क्लासरूम है इसी तरीके का है। तो आज हम यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हमने यहाँ के जो स्कूल कैप्टन है उनसे भी बात करने के लिए उन्हें बताया है, तो वो जल्दी पहुँचेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो बस यही है, जैसे मैंने मेंशन किया ड्यूरिंग हम गेट, जो एंट्री गेट में हमने मेंशन किया, जो दिखने में होता है वो असलियत में होता नहीं है। तो बस यही है। और हंसने की बात यह है कि जहां चीफ मिनिस्टर बार बार कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर के बारे में, तो आप सबने देख ही लिया होगा। जब मार्च के महीने में कोविड-19 हमारे स्टेट में आया था, तो हेल्थ का सेक्टर क्या था, और अभी एजुकेशन सेक्टर जो वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हायर सेकेंडरी है उसका हालत इस तरीके से है। तो अभी हम सीधे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करेंगे और डिटेल जानेंगे कि उनके तरफ से एज अ स्कूल अथॉरिटी वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे मैंने मेंशन किया कि जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोमडिला है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से काफ़ी लोग पढ़ के निकले हैं। तो अभी हम जो प्रिंसिपल हैं उनसे डिटेल जानेंगे। अभी हमारे साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोमडिला के प्रिंसिपल है, तो सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनिशिएटिव क्या लिया जा रहा है स्कूल अथॉरिटी के द्वारा। सर, सबसे पहले तो सीधे सवाल रखना चाहूँगी, क्योंकि जो पैथेटिक कंडीशन है स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल का, तो एज ए प्रिंसिपल आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर? वो एक्चुअली देखिए, अभी तो मैं नया अगस्त में ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन होने के साथ साथ में यहाँ स्कूल में चीज़ को देखा है, तो बिल्डिंग जितना भी सर्वे करके देखा है, तो ये जो अभी आप लोग जो बिल्डिंग ये क्या है, उसको नया बिल्डिंग इरेक्ट करेगा जो ऑलरेडी उसका मेजरमेंट भी ले चुका है, तो उसको डिसमेंटल करने के लिए प्रपोजल है। और बाकी जो है स्कूल डेवलपमेंट के लिए पेंडेमिक नहीं होने से काम तो शुरू होना था। जितना भी यहाँ का डिसिप्लिन है, स्कूल का जो डिसिप्लिन होगा और स्कूल को कैसे चलाना है, वो
हम आने के साथ साथ में इनिशिएट कर रहे हैं। तो आने वाला दिन में नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा। सर जैसे आपने कहा कि आप न्यूली यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो लेकिन मैं सर एज ए इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगी, लास्ट से 2019 के समय में यही समय में नवंबर के महीने में हम आए थे, उसी समय को भी यही हालत था। तो सर आप बता पाओगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मेजरमेंट वगैरह हो चुका है, तो उस समय को पैंडेमिक नहीं था सर, तो जो आपका फॉर्मर जो एक्स प्रिंसिपल थे उनकी तरफ से इनिशिएटिव का कुछ अपडेट वगैरह आप जानते हो जो आप शेयर करना चाहोगे सर? ना, एक्चुअली मेरा समय में आया था ये मेजरमेंट करने के लिए, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कुछ ये है। एक्चुअली प्रिंसिपल के पास नहीं आता है ना, पेपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आता है, या कोई वर्किंग जो डिपार्टमेंट है उन्हीं लोगों के पास आता है। तो मेरा पास में जो आया था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, मेरा समय से मेजरमेंट हुआ था। ये जितना ब्लॉक देखा है उसमें 2 स्टोरी बिल्डिंग, नीचे में एक ग्राउंड लेवल में प्रपोजल तो हम दिया था, उसमें यहाँ तो कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल एक बनाने के लिए, और ऊपर में जो जितना होगा वो क्लासरूम होगा। तो बाकी जो मेरा जो फॉर्मर जो प्रिंसिपल है उसका जितना पाइल है, तो अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो जितना भी रिकॉर्ड हमको मिला है वो ऑल दिस थिंग्स आर इन ए हैपाजर्ड वे। सर और एक सवाल रहेगा जो कि काफ़ी कॉमन सवाल है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, शॉर्टेज ऑफ टीचर। हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे भी शॉर्टेज ऑफ टीचर है, तो ये बात कितना हद तक सही है और कितना शॉर्टेज है सर? हाँ, यहाँ में देखा है टीचर तो बहुत कमी है, बट स्पेशली जो पीजीटी है, फिजिक्स का नहीं है, या फिजिक्स का सॉरी हिस्ट्री का नहीं है, उसके बाद में हाँ केमिस्ट्री का नहीं है, उसके बाद में जो जेटी से टीजीटी ये है उसका भी कुछ तो 2-3 तो जो सब्जेक्ट वाइज होने से उसका कमी है। तो सर आपकी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह कुछ डिपार्टमेंट को दिया गया था? हाँ, मैं रिप्रेजेंटेशन तो हम लिख रहा है, अभी तक तो नहीं लिखा है, जो जैसे आने के समय में अभी एडजस्टमेंट हम करके ये है दिया है, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन तो हम लिख लेगा। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पहले जो यहाँ में जो प्रिंसिपल था वो दिया है, तो उसका जो है इस बार जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था उसमें यहाँ में नहीं दिया है, तो हम अभी रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। तो जितना भी यहाँ टीचर कमी होगा उसको फुलफिल होने से हम लोग स्कूल को भी आशा से चला सकें। जब तक टीचर नहीं होगा तो सब अरुणाचल में तो वही हाल है। हाल होने से भी स्पेशली ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्कूल होने के नाते यहाँ में सब जितना भी वेस्ट कामेंग का ये है ट्राइब्स लोग है, वो पार्ट कॉर्नर से यहाँ आके पढ़ता है, तो यहाँ टीचर होना पड़ेगा। टीचर नहीं होने से द प्रिंसिपल एलोन कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द स्कूल। सर और एक सवाल होगा रिगार्डिंग अभी, क्योंकि क्लास 10 और 12 का भी क्लासेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने भी चालू करने को लगा, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम होगा। तो जैसे आपने मेंशन किया कि शॉर्टेज ऑफ टीचर है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को किस तरीके से कवर अप किया जा रहा है, क्योंकि नवंबर महीना आ चुका है, मार्च के महीने में उनका एग्ज़ाम होगा, तो किस तरीके से किया जा रहा है सर? हाँ, हिस्ट्री के लिए हम लोग जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रखा है, उसको एक्चुअली वो CMSSY के अंदर में DDSE दिया है, तो वो हिस्ट्री पार्ट को लिया है। और जो केमिस्ट्री को हम लोग जो TGT साइंस है वही ले रहा है। और फिजिक्स जो है, एक्चुअली फिजिक्स टीचर है लेकिन वो मैटरनिटी लीव में है, लेकिन वो थ्रू ऑनलाइन अपना क्लास ले रही है। और बाकी जितना क्लास ये है सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट 50% कोर्स जो है ऑनलाइन में कवर हुआ है। और अभी ऑफलाइन हम लोग शुरू किया है बाय कंसिडरिंग द SOPs। जितना SOPs हम लोग को दिया है, तो हम लोग अभी ऑफलाइन क्लासेस 10 और 12 का सक्सेसफुली चला रहा है। सर इम्पोर्टेंट सवाल है और काफ़ी कड़वा सवाल भी है कि काफ़ी बार ऐसे देखने को मिलता है कि लोग टीचर्स स्पेशली अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग ट्रांसपेरेंसी रहेगा, तो लेकिन डिस्पाइट उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और कैपिटल एरिया में सभी टीचर को देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर में। तो इस तरीके का भी कंडीशन ऐसा है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में भी
टीचर्स है लेकिन जो ज़रूरत नहीं है फिर भी वो यहाँ है, कुछ कहना चाहेंगे उसमें? हाँ, ये तो गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट अगर ये तो मेन तो गवर्नमेंट है। अब है तो बहुत है ऐसा, हर एक सिर्फ बोमदिला में नहीं है, अरुणाचल में पूरा है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है ना, अगर पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व नहीं होने से वो चीज़ तो नहीं होना है। मेन तो ये तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए तो ऐसा होता है। अदरवाइज तो प्रोपोर्शनेटली टीचर अरुणाचल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बट इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिटिशियन। ये नहीं होने से तो टीचर तो इक्वली कभी भी अरुणाचल में शॉर्टेज नहीं होगा, ये डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टेज नहीं होगा। तो हम चाहता है कि उसमें एक प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, नॉन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, लीडर लोग उसमें आगे नहीं आना है, स्टूडेंट यूनियन लोग आगे नहीं आना है, सो दैट हम लोग प्रोपोर्शनेटली थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट में, थ्रू आउट अरुणाचल में टीचर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जी सर, आखिर में सवाल यही रहेगा सर, क्योंकि जो पैथेटिक कंडीशन है जो ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोमदिला का, जैसे मैंने मेंशन किया कि किसी को पता भी नहीं एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, लेकिन गिना जाता है अरुणाचल प्रदेश में ओल्डेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल कह सकते हैं। तो आप एश्योर करोगे कि इन कमिंग एकेडमिक सेशन हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा सर? देखिए, मैं ट्राई करूँगा, पूरा एश्योरेंस तो नहीं देंगे, लेकिन मैं यहाँ प्रिंसिपल होने के बाद में हम देखा है तो यहाँ ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। कितना यहाँ एलुमिनिस गया है, RK क्रीमे सर लोग यहाँ पढ़ा है, श्रिंगजूर में सर लोग यही पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद में देखा है तो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। प्राइमरी स्कूल कब हुआ, सेकेंडरी कब हुआ और मिडिल स्कूल कब हुआ, ये हायर सेकेंडरी कब हुआ है। तो मेरा हिस्ट्री देखने से हाईलोंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाईलोंग में मैं हिस्ट्री बना के आया। वहाँ में जो जब मैं प्रिंसिपल था सेम वही ऐसा ही कंडीशन था, तब भी हम बना लिया। तो यहाँ में हम ट्राई कर रहा है। अब पूरा चेंजेस तो हम ये है एश्योर नहीं कर सकता, लेकिन आई विल ट्राई विद हेल्प ऑफ ऑल माई स्टाफ एंड स्टूडेंट्स एंड द पब्लिक्स। तो उसके लिए एक फैक्टर से हमें हम जो मेरा नज़र में मिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ में सब कम्युनिटी है, जितना भी वेस्ट कामेंग में कम्युनिटी मिलता है यहाँ में है। तो एक तो सोचता है कि ना सेरडुकपेन पहले आएगा, मोनपा पहले आएगा, आका पहले आएगा, ये सोचते सोचते यहाँ में कोई आगे नहीं आता है। तो एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड फॉर मेकिंग दिस स्कूल एज एन एग्जाम्पल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए मैं पब्लिक लोग से भी यही अपील करता हूँ कि आप लोग आगे आना है। आप लोग हम लोग को मदद नहीं देने से, हम लोग भी तो अरुणाचल होने से भी बाहर का है, ABCD जितना भी होने से भी आप लोग के थ्रू से ये होगा। हम लोग इनिशिएट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करना है। और मैं आपको पूरा तो एश्योरेंस नहीं देंगे, लेकिन सम चेंजेस कैन बी सीन इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। हाँ, ओके, थैंक यू। सबसे पहला सवाल वही रहेगा, लास्ट ईयर भी हम विजिट किए थे, आपसे भी मिले थे। तो अभी आफ्टर 1 ईयर भी हम आए हैं, तो जो क्लासरूम का कंडीशन है वो अभी भी ख़राब हालत, मतलब कह सकते हैं कि पहले बार के कंपेयर में ये बार और ख़राब हालत में है। तो एज ए स्कूल कैप्टन आप लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिया था, आपने बता रहे थे, उसका अपडेट क्या है? मेरा नाम जॉन संगजू है। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ, ये फ़िलहाल पहले साल भी आपने जो यहाँ आया था तो वही हम लोग ने जो थोड़ा टीचरों से प्रिंसिपल से बात किया था, पर अभी हम लोग का यहाँ स्कूल जो प्रिंसिपल जो चेंज हो गया, इसका वजह से हम लोग मीन्स कनेक्टिंग नहीं रहा आपस में। तो ऐसा हो कि अभी ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा मीन डिस्टेंस मेंटेन करके ना तो नहीं हो पा रहा है। इसका वजह से अभी जैसे अभी क्लास 10 और 9 का क्लास चल रहा है ना, और 9 और 12 का, तो 9 और 11 का तो नहीं चल रहा, ऑफ है। तो इसकी वजह से टीचर तो आया है हम लोग का वैसे ना, हमें उस दिन हम लोग जो पहले साल जो वो टीचर को बोला था तो आया है टीचर जो मेरे ख्याल से 2 आया, तो 2 तो फिर भी अभी अगर क्लास 9 और 11 का क्लास चलने से तो हम लोग को शॉर्टेज हो रहे टीचर। तो हम लोग माने कि 2 और 3 ऐसे तो टीचर वैसे चेकिंग में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है इस बार, और भी कोविड-19 की वजह से पूरा टीचर जितना प्राइवेट का है पूरा हायर में आके रखा है। इसका वजह से हम लोग को टीचर थोड़ा और चाहिए बदलाव ना, और थोड़ा चाहिए। और डेस्क बेंच और स्कूल का स्ट्रक्चर तो काफ़ी अभी थोड़ा नया प्रिंसिपल आया तो थोड़ा उसने देख रहे, हमने थोड़ा इन्फॉर्म किया था, तो टीचर अभी न्यूली आया तो उसका वजह से हम लोग इतना कनेक्टेड नहीं हो रहे। तो सर बोला कि हाँ वो देखेगा ना, इसको इम्पोर्टेंट है कि वो सर से बात ऊपर से बात करेगा ऑफिस में, वही बोला।